जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की छवि के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे छवि के व्यक्ति हैं, पूर्व की छवि की बात करेंगे। चुनाव से पहले वो एक आम आदमी की तरह जन आंदोलन में करप्शन के अन्ना हजारे के जनपाल बिल के आंदोलन में लगे रहे। तो वहाँ रह के वो गरीबों, छोटे मध्यम वर्गीय परिवार के दुख दर्द को समझा और उसके बाद वो सीधा एक पार्टी बना लिए, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बनाया तो पहली बार तो जीते, लेकिन क्या है, उनकी सरकार बहुमत में नहीं आई तो कांग्रेस के साथ गठबंधन। तो क्या छवि थी उनकी, कांग्रेस को गाली दे के बने थे वो, लेकिन विचारधारा एक ही थी, सेकुलर पार्टी का वोट लेना। तो थक हार के वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, तो उनको नहीं समझ में आया, वो इस्तीफा दे दिए। फिर दोबारा अपने दम पे अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनाए, तीसरी बार भी अपने दम पे सरकार बनाए। तो एक विजेता के रूप में अरविंद केजरीवाल जी फेमस हो गए। और जब दूसरी बार तो ठीक ठाक सरकार चला, लेकिन तीसरी बार सरकार चलाने के बाद उनको लगा कि स्थिरता है, अब कुछ ना कुछ इनकम के सोर्स करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को कुछ राष्ट्रीय स्तर पे एक्सप्लोर करना चाहिए। उसी के तहत वो गोवा में काम किए, पंजाब में काम किए, हरियाणा में काम किए। तो गोवा में तो सक्सेस नहीं मिला उनको, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में सक्सेस मिला और सरकार भी बना ली। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी की छवि में आ गई। लेकिन ये विषय यही नहीं रुका। अब अरविंद केजरीवाल जी इसी कार्यकाल में वो गोवा में शराब घोटाले के आरोप में शराब घोटाले के आरोप में काफ़ी समय जेल रहे। उनके संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और 2-3 नेता उनके जेल में भी रहे। तो छवि ये बन गई कि उनकी, जैसे जिस पार्टी को गाली दे के आए थे करप्शन घोटाला, वही घोटाले में वो फंस गए। और दूसरी ये बता के आए थे राजनीति में कि वो नेताओं जैसे ऐशो आराम की जीवन नहीं जिएंगे, लाइफस्टाइल उनका वैसा नहीं होगा। लेकिन उसी स्माइल जैसे बंगला बना के, सीएम हाउस बना के अपने लाइफस्टाइल को दिखा दिए कि वो भी सामान्य नेता की तरह है, वो भी कोई उनसे अलग नहीं है। मंत्रियों के लिए बोले सिक्योरिटी, मंत्रियों के लिए घर कुछ नहीं लेंगे, लेकिन वही सब वो करने लगे। तो एक ये छवि बनी कि वो भी एक सामान्य नेता की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसे सब लीडर हैं वैसे वो हैं। और उनके कुछ सक्सेस की कहानी क्या है, ये वो अच्छे लीडर हैं, वोट बैंक साधना जानते हैं कि राजनीति किधर करना है, क्या करना है। क्योंकि वो राजनीति में जब आए सब जान लिए, परख लिए कि हमें तो भाजपा का कोर वोटर हमको वोट नहीं देने वाला है। हमको वोट में सेंध लगाना है तो किसके लगाना है, कांग्रेस के लगाना है। तो कांग्रेस के वोट में सेंध लगा के, सेकुलर वोट को सेंध लगा के ही वो सरकार में आए। सरकार आने के बाद वो जाने कि वो देखिए जो भाजपा का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है, कांग्रेस के सारे वोट शिफ्ट हो गए अरविंद केजरीवाल। तो शिफ्ट होने से क्या है, वो जाने कि जो हाई क्लास है वो तो है, और दिल्ली जैसे शहर में हाई क्लास की कमी नहीं है, लेकिन वो 10-15% गरीब को साधे, गरीब को फ्री में देने की योजना, दुनिया भर की योजनाएं उनकी चली। फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में बस किराया, ये सब गरीब लोग को साथ के वो फ्री करके उसी वोट में वो भाजपा से आगे बढ़ी। और आगे बढ़ के लगातार वो 2 बार सरकार भी चलाई, सक्सेसफुली सरकार चलाई, बहुमत के साथ सरकार रही। इसके आसपास भी नहीं है कोई पार्टी। तो वो फ्री में साध ली लोगों को। अब योजना ये भी बना रही है कि 2100 महीना हर महिला को देंगे। तो वो गरीब महिला ही टारगेट में आएगी, गरीब महिला को देंगे। लेकिन
उनकी काम करने की छवि चली, फ्री वाली सभी छवि तो देश पूरा स्वीकार किया। उसी को देख देख के कितने राज्य, कितने प्रधानमंत्री तक कितने राज्य में इम्प्लीमेंट किया गया। और दूसरा छवि उनका नेगेटिव छवि ये बना, करप्शन वाला छवि तो ठीक है, करप्शन करके वो गोवा का चुनाव जीतने चाहते थे, करप्शन, शराब घोटाला और मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। लेकिन उसके बाद उनके बाद उस परिस्थिति गुजरने के बाद उनके पास अभी की स्थिति में उनके पास 10 साल का कार्यकाल ये है कि वो न तो दिल्ली को प्रदूषण फ्री कर पाए, न यमुना को प्रदूषण, गंगा को सफाई कर पाए। दिल्ली 10 साल में एक वो आए थे जिस छवि के साथ कि मैं 10 साल में ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। लेकिन वो भी जाने जितने भाई बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन वो समझ नहीं पाएगी दिल्ली में करना क्या है, क्या नहीं करना है। क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में उनके पास अच्छा समय था, लेकिन वो सोच नहीं पाए कि क्या करना चाहिए मेरे को। हाँ, कुछ योजनाएं किए, ऑड इवन का फॉर्मूला लाए, कुछ प्लांटों को बंद किए, दुनिया भर पराली के लिए राजनीति किए। लेकिन उस प्रदूषण में भी वो अरविंद केजरीवाल प्रदूषण को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, दिल्ली के प्रदूषण को, लेकिन उसमें भी राजनीति कर दिए कि हरियाणा में पराली जल रहा है, पंजाब में पराली जल रहा है, यूपी में पराली जल रहा है, उससे प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह फेल होगा वो। और दूसरा यमुना नदी को, उसको भी स्वच्छ करने के लिए बिहारी या यूपी बिहार के लोगों से खूब समर्थन लिया कि इसको साफ कर जाएंगे, 10 साल में ये कर जाएंगे, गंगा जैसे क्लीन कर जाएंगे या बहुत क्लीन कर जाएंगे, नदी को स्वच्छ कर देंगे। लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो अरविंद केजरीवाल की अब छवि 10 साल बाद ये बन गई है कि वो 50% सही हैं, या 50% सही क्या, फ्री में जिसको देते हैं वो सही है, बाकी 50% वो गलत। क्योंकि शराब घोटाला, फिर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, फिर प्रदूषण को कंट्रोल ना कर पाना 10 साल बड़ा लंबा समय होता है। 10 साल में प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पाए, सोचिए। और दूसरा यमुना को सफाई नहीं कर पाए। और इस कार्यकाल में वो जेल भी गए, उनके मंत्री संजय सिंह, मनोज सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल जेल गए। तो एक जेल जाने वाली छवि, नेताओं की जितनी प्रवृत्ति होती है उतना वो अरविंद केजरीवाल जी वो झेल चुके, वो सब कर चुके कि नेता में जो कैरेक्टर होता है, नेता में जो क्वालिटी होता है, वो सारा अपने में कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल जी की छवि के बारे में था कि वो 10 साल में कैसी छवि बना पाए हैं और कैसी छवि बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।